हेलो, वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 22 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूरज का डे निवर्ता इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को आपका लिखा है बलदेव सिंह सतकर्म ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपका वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूची में भारत की जो रैंक है वह आपका 15वीं रैंक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब यह रैंक आपका दी किसके द्वारा जाती है। तो यह आपका दी जाती है WFDSC के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें टॉप पर कौन रहा। तो इसमें आपका टॉप पर रहा यूएस और दूसरे नंबर पर रहा चाइना और अपना देश भारत इसमें 15वें स्थान पर रहा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। तो मधु बाबू पेंशन योजना में आपका ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करने वाला राज्य आपका उड़ीसा बना है। तो उड़ीसा ये रहा आपका मैप में उड़ीसा। और उड़ीसा से आने वाले सवाल अब हम डिस्कस करते हैं। तो उड़ीसा के जो सीएम है वह है आपका नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा से जो नेशनल पार्क आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वह है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। तो उड़ीसा चिल्का झील उड़ीसा से बार बार पूछी जाती है। तो ये हो गया उड़ीसा के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राजा परवा त्यौहार आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और उड़ीसा के बारे में जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया। तो मनोदर्पण पहल का जो शुभारंभ है वह आपका किया रमेश पोखरियाल ने, जो कि हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो रमेश पोखरियाल द्वारा मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया, जो कि आपका छात्रों की मेंटल हेल्थ के लिए है और ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेगी छात्रों के लिए, टीचर्स के लिए और फैमिलीज के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन आपका मिजोरम में हुआ। तो जोरम और ये रहा आपका मिजोरम। तो इस क्वेश्चन को आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ से अब जोरम ये देखिए और मिजोरम में भी जोरम। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि मिजोरम में आपका जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो मिजोरम यह रहा आपका मैप में मिजोरम। और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पी जोरम थामा और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह है आपका PS श्रीधरन पिल्लई। अब इसका उद्घाटन किया किसके द्वारा गया। तो इसका जो उद्घाटन है वह आपका किया गया हरसिमरत कौर बादल के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। तो चलिए ये है आपका एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आपका ICC T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ICC जिसके की कार्यकारी अधिकारी हैं आपका मनु सहानी और इसका जो ICC का मुख्यालय है वह है आपका दुबई UAE में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि CBDT ने किस मंत्रालय के साथ डाटा साझा करने के लिए समझौता किया है। तो आपका CBDT ने MSME मंत्रालय के साथ डाटा साझा करने के लिए समझौता किया है। तो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसने आपका
एमएसएमई मंत्रालय यानी कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो आपका एमएसएमई के जो उद्यम मंत्री हैं वह है आपका नितिन गडकरी जी, और सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं वह है आपका प्रमोद चंद्र मोदी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा है उसका उद्घाटन आपका दिल्ली में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वह है आपका अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वह है आपका अनिल बैजल। अब दिल्ली में ही हाल ही में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था, और दिल्ली में आपका ई लर्निंग पोर्टल लेड भी लॉन्च किया गया था। अब दिल्ली में ही कुछ समय पहले पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है इसको जो लॉन्च किया गया वह आपका किया गया केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह के द्वारा। अब इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में इसका जो है उद्घाटन किया गया, और इसी के साथ साथ एक इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के लिए एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को भी लॉन्च किया गया। तो ये था दिल्ली के बारे में। और इस क्वेश्चन के बारे में ये भी है आपका एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत में कुछ पहला है। जैसे कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खुला है, तो यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि भारत में पहला राज्य जो कि ड्रोन के माध्यम से बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करेगा वह कौन सा राज्य है? तो आपका ड्रोन से पहला राज्य जो कि बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने वाला जो बना है वह आपका बना है महाराष्ट्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि भारत का पहला राज्य जो बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा वह है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यह रहा आपका मैप में महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के जो सीएम है वह है आपका उद्धव ठाकरे, और वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र से पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो वह है आपका लावनी, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक निजी गाड़ियों के लिए एक सेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक निजी गाड़ी यानी कि प्राइवेट ट्रेन्स की 12 ट्रेन्स, यानी कि जो एक सेट में 12 ट्रेन्स 2023 तक लॉन्च करेगी भारतीय रेलवे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो 2023 तक 12 प्राइवेट ट्रेन और लॉन्च कर देगी भारतीय रेलवे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कैर पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका कैर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आप त्रिपुरा, यह रहा आपका मैप में त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो सीएम है वह है आपका विप्लव कुमार देव, और वहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। अब त्रिपुरा को जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लार्जेस्ट आईटी हब के रूप में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन टू सेशन, जिसमें हम प्रीवियस इम्पोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबा आपका हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो यह आपका जीता प्रिया ठकराल ने। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया सचिन अवस्थी को। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो यह आपका सम्मानित किया गया के शिवन को, जो कि हमारे इसरो के प्रमुख हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यह आपका नियुक्त किया गया अशोक लवासा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक आपका लिखी गई रस्किन बॉन्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह आपका नियुक्त किया गया ब्रैडली को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो यह आपका जीता कैसंग दिठोंग डॉक ने। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह आपका लिखी स्टीफन किंग्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास एंड गेम किसने लिखा। तो यह आपका लिखा एस हुसैन जैदी ने। ये हमने करे इम्पोर्टेंट प्रीवियस करंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं, यानी कि इनमें से कई क्वेश्चन आपको अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जिन भी एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन है कि किसने अपना पहला मिशन मार्स होप लॉन्च किया। तो यह आपका लॉन्च किया संयुक्त अरब अमीरात ने। तो ये था आज का करंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।